हुआ है एटीएन्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन हमको दोनों इसमें बताना है। तो देखिए, इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं और कुछ आपका ऐड शुगर टू कॉफी उसकी आपको हेल्प चाहिए होती है और उन्हीं के बेसिस पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए देखिए इसको कैसे करते हैं। तो देखिए, ये आपको गिवन है tan x इज इक्वल टू √3, ठीक है। तो देखिए, एज वी नो दैट, ये आपका क्या है tan x, और देखिए tan की टेबल में अंडर √3 tan की वैल्यू कब होती है? जब हमारा एंगल π/3 यानी कि 60 डिग्री होता है, तब उसकी वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। तो ये आपका हो जाएगा tan π/3, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? tan π/3 हो गया। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए tan की वैल्यू यहां पर आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव है। यहां पर tan की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। tan की वैल्यू पॉजिटिव कहां पर होती है? एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है और दूसरी थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। तो यहां पर आपका x हो जाएगा, बट यहां पर ये आपका 0 π/2 पाई 3 π/2 और ये वापस आकर के 2 पाई। और देखिए, प्रिंसिपल वैल्यूज जो आपकी लाई करती हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स की जो प्रिंसिपल वैल्यूज लाई करती हैं, वो आपकी लाई करती हैं x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। इस इंटरवल के अंदर ही आपकी वैल्यूज लाई करती हैं। तो अब देखिए, इसकी वैल्यू अगर हमको चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा π/3 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए, नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर नेक्स्ट सॉल्यूशन। तो इसके लिए अगर हम जाएंगे तो देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा? tan पाई प्लस x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? tan x ही लिख सकते हैं। अब x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो x की वैल्यू हम यहां वाले x में रखेंगे, तो इसको हम बदल देंगे। तो ये आपका tan x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा tan पाई प्लस, और इसमें x की वैल्यू रख देंगे π/3, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? tan x इज इक्वल टू tan 4 π/3। ये आपकी हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा? tan x इज इक्वल टू tan π/3 इज इक्वल टू tan 4 π/3, ठीक है। अब आई थिंक इधर का जो पोर्शन है वो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इतना अगर आपने नोट कर लिया है तो हम वहां से जो हमने ये जो स्टेटमेंट लिखा है, यहां से हम वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? हम यहां से निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू π/3 इज इक्वल टू 4 π/3। ये दोनों ही एंगल्स पे tan क्या होगा? सेम होगा। जो आपका ये जो आपकी x की जो वैल्यूज आई हैं, इन दोनों ही वैल्यूज पे tan x आपका सेम आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? x आपका क्या आ गया? ये आपका π/3, 4 π/3, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए, हम जनरल सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हम ये जानते हैं tan x इज इक्वल टू
ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा tan पाई बाई 3 एज वी नो दैट द जनरल solution of tan x is equal to tan y is n pi plus alpha for all n belongs to integer। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा। अब यहां से आपकी इसको अगर आप ध्यान दें तो यहां से x की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, सॉरी ये आपका y होता है, ठीक है, y होता है यहां पर, तो x की वैल्यू आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, पाई बाई 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, आई थिंक ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या करिए कि ये देखिए tan x इज इक्वल टू tan y, आप इससे कंपेयर करके देखिए तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने जो क्वेश्चन है, तो इसमें जो आपका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएगा वो कहां से कहां तक लाई करेगा, वो आपका लाई करेगा x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि सेक का फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। सेक एक्स इज इक्वल टू सेक वाई, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ रखा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखिए कॉस एक्स इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 3। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी पाई बाई 3। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। बट एज वी नो दैट कि इसकी जो वैल्यू है कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कहां कहां पर होगी, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी और एक तो आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। ऐसे होता है ना, एड शुगर टू कॉफी, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहां पर आपका इन दोनों जगह पर कॉस की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ये आपका 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और ये आपका एंड में आपका 2 पाई। तो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव है, तो देखिए यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगी। एक वैल्यू तो हम लोगों ने इसकी निकाल ली है, दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये आप cos x इज इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं, cos 2 पाई माइनस एक्स हम कर सकते हैं, यस और नो कर सकते हैं ये हम लोग। तो यहां से आगे बढ़ जाएंगे और cos x इज इक्वल टू ये आपका cos और इधर वाले x में x की वैल्यू पाई बाई 3 हम रख देंगे, तो ये आपका 2 पाई माइनस पाई बाई 3। ओके, तो जब रखेंगे तो ये आपका cos x इज इक्वल टू cos, ये आपका कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 3, cos 5 पाई बाई 3 हो गया। तो देखिए यहां से अब यहां से x की वैल्यू निकालोगे 5 पाई बाई 3 आ जाएगी। तो x की दो वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं, x की दो वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं। इसको अगर इक्वेशन 2 कंसीडर करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका x इज इक्वल टू पाई बाई 3 कॉमा 5 पाई बाई 3। ठीक है, सो दिस इज योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये आपका क्या है, ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सो एज वी नो दैट द जनरल solution of cos x is equal to cos y is 2n pi plus minus y
फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो यहां पर भाई क्या होगा, x की वैल्यू तो π/3 आ गई है यहां पर। तो इसके लिए अगर बात करें, इसके लिए अगर हम बात करेंगे, सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज 2n पाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस इज द जनरल solution of given trigonometric इक्वेशन। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, cot x इज इक्वल टू -√3 है। तो देखिए इसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको tan में कन्वर्ट करेंगे और जनरल सॉल्यूशन को भी, जनरल सॉल्यूशन जब आप निकालेंगे तो वो तो आपका tan x इज इक्वल टू tan y के ही फॉर्म में आपको फॉर्मूला पता होता है। और अगर आप चाहें तो इसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए cot में ही रख करके कर सकते हैं, लेकिन tan में कन्वर्ट करके करना हमारे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि उसका रीजन ये है कि tan की जो टेबल होती है उसमें हमें जो टेबल में जो वैल्यूज होती हैं वो हमें आसानी से याद रहती हैं। तो देखिए इसको हम क्या लिख लेंगे, tan x इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, -1/√3 लिख लेंगे। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा -tan π/6। अब देखिए हमें tan x की जो वैल्यू चाहिए वो कैसी चाहिए, वो हमको नेगेटिव वैल्यू चाहिए। नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो वो हमको कहां कहां पर मिलेगी, वो हमको मिलेगी सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये आपका 0, π/2, π, 3π/2 और ये आपका 2π। तो यहां तो आपका जो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, यहां पर हमें tan की वैल्यू कैसी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। अब यहां पर जो आपकी सेकेंड क्वाड्रेंट में जो tan की वैल्यू होती है उसको हम लिख सकते हैं π-x, और यहां पर जो आपकी tan की जो वैल्यू होगी उसको हम लिखेंगे 2π-x। ठीक है, आप देखिए ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी tan x इज इक्वल टू, और इसको हम इसके अंदर रख सकते हैं, तो ये आपका tan ऑफ -π/6 हो जाएगा। इजिली tan की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, -π/6 आ जाएगी, जिसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर हम शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर जो भी वैल्यू आनी चाहिए वो हमारी पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि जो आपका जो इंटरवल होता है x बिलोंग्स टू 0 to 2π, और इस इंटरवल में आपकी कोई भी वैल्यू आपकी नेगेटिव नहीं आ सकती है। इसलिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कभी भी नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव एंगल प्रोवाइड हम नहीं करेंगे। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ये आपका tan x इज इक्वल टू, और इसको हम लिख सकते हैं tan π-x। ठीक है, अब ये तो कंफर्म है कि x की वैल्यू हम यहां पर क्या यूज करेंगे, x की वैल्यू हम π/6 हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका tan π-π/6, तो ये आपका हो जाएगा tan 5π/6। यहां से आपको x की जो वैल्यू मिलेगी 5π/6 मिलेगी। अब देखिए tan x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan ऑफ 2π-x। इसको हम क्या कर लेंगे, ये आपका tan
2 पाई माइनस एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, पाई बाई 6 रखेंगे। ठीक है, तो पाई बाई 6 जब हम रखेंगे तो ये आपका सॉल्व हो करके क्या आ जाएगा, ये आपका tan ऑफ 11 पाई बाई 6। ठीक है, 11 पाई बाई 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से आपको x इज इक्वल टू मिल जाएगा 11 पाई बाई 6। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, आपको x की दो वैल्यूज आपको मिल गई हैं। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो हमारा आ चुका है, x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 और ये आपका कितना है 11 पाई बाई 6। ठीक है, तो दिस इज योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ओके, तो चलिए अब बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन की। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan x इज इक्वल टू tan 5 पाई बाई 6। अब इसमें हमेशा जनरल सॉल्यूशन में जो हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाला होता है उसमें हमेशा जो स्मॉल वैल्यू होती है उसी को हम इसमें रखते हैं। तो देखिए एज वी नो दैट प्रिंसिपल solution of tan x is equal to tan y is n pi plus y for all n belongs to integer। ठीक है, अब यहां से अगर हम निकालेंगे, अगर हम इससे अगर हम जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ चुकी, 5 पाई बाई 6, तो जो आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। ठीक है, तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, दिस इज द जनरल solution of given trigono इक्वेशन। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो देखिए ये आपका cosec x है, तो हम इसको लिख लेंगे sin x इज इक्वल टू -1/2। अब देखिए हम इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम बताएंगे। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें तो साइन हमारा नेगेटिव कहां कहां पर होता है, तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा साइन एक्स होता है वो हमारा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और ये आपका 2 पाई। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में अगर साइन एक्स की अगर हम वैल्यू हम कंसीडर करें तो वो क्या हो जाएगी, पाई प्लस एक्स, और यहां होगी आपकी 2 पाई माइनस एक्स। तो देखिए ये आपका साइन एक्स इज इक्वल टू, और इसको यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस साइन पाई बाई 6। ठीक है, ये हम वैल्यू इसकी कंसीडर कर सकते हैं, बट हम नेगेटिव एंगल कभी भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन में शो नहीं करते हैं, क्योंकि जो आपका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो आपका लाई करता है वो कहां से कहां लाई करता है, x बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई के इंटरवल में आपका लाई करता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू, और यहां इसकी वैल्यू अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट से कंसीडर करें तो ये आपका साइन पाई प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहां वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, साइन पाई प्लस क्या हो जाएगा, पाई बाई 6, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 7 पाई बाई 6। अगर यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 7 पाई बाई 6। ठीक है, और देखिए ये आपका साइन x
इज इक्वल टू आपका साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये आपका साइन एक्स इज इक्वल टू, और इसको हम ले सकते हैं साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक, ये हो गया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आपका साइन एक्स इज इक्वल टू साइन, और ये आपका क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6, ये आपका हो जाएगा 11 पाई बाई 6। तो ये आपका x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 11 पाई बाई 6। तो देखिए यहां पर x की दो वैल्यूज आई हैं, x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6। दिस इज योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अब हम लोग बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन की। तो चलिए बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। यहां तक हम लोगों ने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते समय हम लोगों ने सॉल्व किया था। एज वी नो दैट द प्रिंसिपल solution of sin x is equal to sin y is 2n pi, extremely sorry, इसका जो फॉर्मूला होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसकी अगर हम बात करें यहां से लेंगे, क्योंकि हमें क्या लेना रहता है, हमको जो आपका जनरल सॉल्यूशन में आपको जो आपको y की वैल्यू रखनी होती है वो पॉजिटिव रखनी होती है। तो यहां से इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और ये आपका कितना है 7 पाई बाई 6। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, यहां पर भी यही बात लिख लेंगे, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, सो दिस इज द जनरल solution of given trigonometric इक्वेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, तो IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो देखिए, एज वी नो दैट द जनरल solution of cos x is equal to cos y is 2n pi plus minus y for all n belongs to integer। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में बात करेंगे तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। आप देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से अगर आप निकालेंगे तो 4x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2x। तो अब इसमें दो केसेस बनेंगे, एक तो आपका ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x, और दूसरा केस आपका बनेगा 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, अरे यार ये माइनस 2x, तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2n पाई, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है,
यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 6x इज इक्वल टू 2n पाई आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई बाई 3। ठीक, ये आया है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इन दोनों में से एक लेना होगा। अब ये सॉल्व करने पर तो दोनों ही आ रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू n पाई और x बिलोंग्स टू n पाई बाई 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपना सॉल्यूशन देना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि अगर cos 2x को इधर ले जाएं तो यहां पर आपका RHS में 0 हो जाएगा और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लग जाएगा। वो भी हम करके बताते हैं आपको। चलिए देखिए, अब इसी क्वेश्चन को हम cos c माइनस cos d के फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो देखिए जो आपका cos c माइनस cos d आपका होता है -2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आगे क्या हो जाएगा, -2 साइन ये आपका 4x प्लस 2x बाई 2 और ये आपका साइन 4x माइनस 2x बाई 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका -2 साइन, चेक कर लीजिए, ये आपका 3x हो जाएगा और ये आपका साइन x इक्वल टू 0। आप देखिए क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक टर्म हमारा 0 होगा। इन दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है, पता नहीं है हमें कौन 0 है, तो हम क्या करेंगे, एक एक बार दोनों को कंसीडर करेंगे। हम एज्यूम करते हैं साइन 3x इज इक्वल टू 0, तो साइन x इज इक्वल टू 0 पर हम जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो हम जानते हैं। वो क्या होता है, x इज इक्वल टू n पाई होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां पर आपका साइन 3x 0 है, साइन 3x इज इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू n पाई है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई अपॉन 3। ठीक है, एक तो सॉल्यूशन ये हो गया। ये भी आपका होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये लिखना जरूरी होता है थोड़ा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब दूसरा केस कंसीडर करते हैं कि भाई हम इसको हम इक्वल टू 0 लेते हैं, तो ये आपका साइन x इज इक्वल टू 0, तो आपका यहां पर आपका आ जाता है x इज इक्वल टू n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब देखिए जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो हमारा इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, तो हम इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 और x इज इक्वल टू n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब यहां पर हम ये बात हम लिख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, दिस इज द general solution of given trigonometric equation। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है,
तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें कोई दो का पेयर हमको लेना होगा और एक को हम क्या करेंगे साइलेंट रखेंगे और फिर जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा उसमें से हम कॉमन लेकर के हमारे दो सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो देखिए आप देखिए हम क्या कर रहे हैं कि cos 3x और cos x को हम क्या करेंगे एक साथ रखेंगे। एज वी नो दैट भाई cos c प्लस cos d कितना होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ओके ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा कितना हो जाएगा 2 cos 3x प्लस x बाई 2 इंटू cos 3x माइनस x बाई 2 माइनस cos 2x इक्वल टू हमारा क्या है 0। ओके अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 cos 2x इंटू और ये आपका हो जाएगा cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम cos 2x को कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहां पर भी cos 2x है, यहां पर भी cos 2x है, तो हमने क्या करा cos 2x को अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, एक तो हमारा cos 2x ये 2 आपका साथ में चल रहा है और इसको चाहे तो हम वहां पर भेज भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 आपका डिवाइड होकर के 0 हो सकता है। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा cos 2x इज इक्वल टू 0 हम ले सकते हैं और 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं। तो देखिए वी नो दैट cos x इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू क्या होती है, ये होता है हमारा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए अब यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली होती है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। बट अभी तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से आपका x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 4 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो एक तो आपका ये जो सॉल्यूशन आया है ये किससे आया है, ये cos 2x इज इक्वल टू 0 से आया है। अब देखिए हम क्या करेंगे 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो ये आपका 2 cos x इज इक्वल टू 1। तो cos x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई 2। अब cos x इज इक्वल टू 1 बाई 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं cos पाई बाई 3 लिख सकते हैं, cos पाई बाई 3। ठीक है, सो एज वी नो cos x इज इक्वल टू cos y। ठीक है, कुछ पोर्शन मैं ऊपर का मिटा रहा हूं इधर पे। तो cos x इज इक्वल टू cos y अगर होता है तो आपका जो सॉल्यूशन होता है ये आपका होता है 2n पाई प्लस माइनस y होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब
यहां पर आपका क्या है, cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3। अगर इसके लिए अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो देखिए आपका सॉल्यूशन या तो ये आएगा या तो ये आएगा। तो अब क्या करेंगे, और x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4। ठीक है, और दोनों के लिए एक कंडीशन रहेगी, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। नोट कर लीजिए इसको। स्टूडेंट्स, टू आईआईटियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो पहले हम इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। देखिए साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, ये आप cos x कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो केसेस बनेंगे, एक तो आपका cos x इज इक्वल टू 0 हो सकता है, दूसरा आपका 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। और ठीक है, तो एज वी नो दैट cos x is equal to 0, then x is equal to 2n plus 1 pi by 2 for all n belongs to integer। ठीक है, तो इस केस के लिए क्या हो जाएगा, इस केस के लिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये आपका 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin x इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। तो sin x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/2 होगा। ठीक है, आप देखिए sin x की नेगेटिव वैल्यू कहां पर मिलती है, sin x की नेगेटिव वैल्यू हमें मिलती है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो देखिए यहां से हम जाएंगे तो अब देखिए जो वैल्यू हम कंसीडर करेंगे वो हम थर्ड क्वाड्रेंट की ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं देना है। यहां पर हमको जनरल सॉल्यूशन देना है, और जनरल सॉल्यूशन में जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, वो छोटी वैल्यू आती है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएगी वो क्या हो, जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो स्मॉल होगी एज कंपेयर टू फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां पर माइनस होता है, यहां पर माइनस होता है, बट वैल्यू हम थर्ड की लेंगे। तो देखिए ये आपका sin x इज इक्वल टू -1/2 है। अब ये आपका हो जाएगा sin x इज इक्वल टू माइनस sin π/6, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए sin x इज इक्वल टू, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं sin पाई प्लस x हम ले सकते हैं, और ये हमारा sin x इज इक्वल टू sin पाई प्लस π/6 कितना हो गया, ये हमारा हो गया sin x इज इक्वल टू sin 7π/6 हो गया। ठीक है, अब देखिए हम ये बात जानते हैं sin x इज इक्वल टू sin y, तो हम ये जानते हैं x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n y। कब होता है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा हम यहां पर रब करेंगे।
तो देखिए अगर इसके लिए अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, y की जगह पर क्या रखेंगे 7 पाई बाई 6, ठीक है। और ये हो जाएगा, या तो ये लेंगे या ये लेंगे, ठीक है। और दोनों के बीच में क्या चीज रहेगी, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ये इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा, नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए ये हमारे सामने इक्वेशन है। तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें सेक स्क्वायर 2x को हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x, ठीक है। रीजन इसके पीछे ये, सिंस सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर x, ठीक है। ये 1 से 1 हमारा कैंसिल हो रहा है और टेन स्क्वायर 2x और ये टेन 2x यहां आएगा तो प्लस टेन 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो टेन 2x को हम कॉमन लेते हैं, 1 प्लस टेन 2x इज इक्वल टू 0। तो दो केसेस बनेंगे, टेन 2x इज इक्वल टू 0 और 1 प्लस टेन 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं साइन 2x अपॉन कॉस 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन 2x इज इक्वल टू 0। और यहां पर अगर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा टेन 2x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग एक बात जानते हैं कि टेन हमारा कहां नेगेटिव होता है, एक तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 और ये आपका 2 पाई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें लिखनी है तो ये आपका हो जाएगा टेन 2x इज इक्वल टू माइनस टेन पाई बाई 4। अब टेन 2x, अब देखिए इसकी वैल्यू अगर हम लिखेंगे यहां पर, ये नेगेटिव आनी चाहिए, तो नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी तो हम इसे लिखेंगे टेन पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है। तो चलिए अब इसी को आगे सॉल्व करते हैं हम इसको। तो देखिए साइन 2x इज इक्वल टू 0 और यहां पर आया है टेन, इसको सॉल्व करेंगे टेन 2x इज इक्वल टू टेन 2x इज इक्वल टू 10 और ये आपका हो जाएगा 3 पाई बाई 4, ठीक, 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। अब देखिए एज वी नो साइन x इज इक्वल टू अगर 0 होता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका जो सॉल्यूशन होता है n पाई, x इज इक्वल टू n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब ये साइन 2x है तो साइन 2x का अगर हम केस कंसीडर करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू n पाई हो जाएगा। तो यहां से x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपका एज वी नो tan x इज इक्वल टू tan y, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x इज इक्वल टू
n पाई प्लस 3π/4। ठीक है, चलिए अब इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आपका 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू है n पाई प्लस 3π/4। तो ये आपका सॉल्व होकर के आ जाएगा nπ/2 प्लस 3π/8। और दूसरा आंसर हमारा क्या है, और x इज इक्वल टू nπ/2। दोनों के लिए सेम कंडीशन रहेगी, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स, टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें करेंगे क्या, हम sin 5x प्लस sin x इन दोनों को एक साथ कर देते हैं, प्लस हमारा sin 3x हमारा अलग है। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को अप्लाई करके हम क्या कर देंगे, इन दोनों के बीच में हम sin c प्लस sin d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो सिंस sin c प्लस sin d इज इक्वल टू होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2, ये होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2 sin 5x प्लस x बाई 2 कॉस 5x माइनस x बाई 2 प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 साइन, और ये आपका हो जाएगा साइन 3x इंटू कॉस 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम साइन 3x को कॉमन लेते हैं। तो साइन 3x को कॉमन लेंगे तो 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, एक तो हमारा साइन 3x इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सो एज वी नो साइन एक्स इज इक्वल टू 0 अगर होता है तो क्या होता है हमारा सॉल्यूशन, n पाई x इज इक्वल टू n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर है आपका 3x है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, 3x इज इक्वल टू n पाई होगा। ठीक है, अभी थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका cos 2x इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम cos 2x की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं cos। देखिए ऐसे आप समझ लीजिए कि जो आपका cos होता है, cos थीटा आपका 0π/2 पाई 3π/2 और 2 पाई। तो आपका सेकेंड और थर्ड में आपका नेगेटिव होता है, करेक्ट, सेकेंड और थर्ड में नेगेटिव होता है। हम यहां पर जो वैल्यू लेंगे वो सेकेंड क्वाड्रेंट वाली लेंगे क्योंकि हमें वैल्यू जो रखनी होती है वो छोटी रखनी होती है। तो ये आपका cos पाई माइनस कितना हो जाएगा, पाई माइनस π/3। ठीक है, अब देखिए इसी को आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू n पाई, तो x इज इक्वल टू n पाई/3। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसका काम हो गया,
अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो cos 2x इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3. सो एज वी नो cos x इज इक्वल टू cos y. अगर ये होता है तो x इज इक्वल टू क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस y. बट इस केस की अगर हम बात करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां पे आपका 2x इज इक्वल टू होगा 2n पाई प्लस माइनस, ये आप ऐड कर लीजिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर. ठीक है, तो यहां से 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3. ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3. ठीक, ये आपका आ गया. तो आपके पास दो आंसर्स हैं. सो x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 और x इज इक्वल टू ये आपका 2 आपका चला जाएगा. ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 2 आपका खत्म हो जाएगा. और n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर. ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए.